गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 5 है। आज डेट 12 अगस्त है, दिन बुधवार है। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट यानी कि हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में हम पिछले दिन 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि पाठ 9 पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है हमारा मैं हूँ बिजली। क्या नाम है? मैं हूँ बिजली। तो इस चैप्टर में को हम पिछले दिन पढ़ रहे थे बच्चों। हमने इस चैप्टर के कुछ भागों को पढ़ लिया था। हमने जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा 9वां चैप्टर है। चैप्टर क्या है? मैं हूँ बिजली। हमने पिछले सप्ताह जाना था कि बिजली हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, और इसके बाद हमने यह भी जाना कि बिजली का जन्म यानी बिजली कहाँ से उत्पन्न हुआ था। कैसे जाना था कि बिजली कैसे लोगों ने जाना था कि बिजली धरती पर बिजली कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, यानी धरती पर बिजली को कैसे पैदा किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उससे क्या होती है? बिजली पैदा होती है। तो इसी को जानकर इतना तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने यह भी जाना था कि कांच की छड़ पर फलालेन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है, और सूखे बालों में कंघी फिराने में भी चिकचिक सी होती है। इसी बात से लोगों को पता चला कि जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होती है? तो रगड़ने से बिजली पैदा होती है। तो हमने इतनी बात पिछले क्लास में पढ़ा था। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या बिजली अपने बारे में बता रही है कि पर ये दोनों चीज़ें पानी आसमान की बिजली और धरती की बिजली क्या एक ही है या अलग अलग है? इसको लेकर बड़े दिनों तक बहुत सारी चर्चाएं चलती रही। तरह तरह के प्रयोग हुए। इन प्रयोगों में सबसे मज़ेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। कह रहा है कि आसमान में जो बिजली चमकती है, आप देखते होंगे, बारिश का मौसम है, अक्सर देखते होंगे आकाश में जब बादल लगता है तो साथ बिजली भी चमकती है। तो आसमान वाली बिजली और धरती वाली बिजली क्या दोनों एक ही है? इस बात को लेकर लोगों में बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स थे, मतलब अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि दोनों एक ही है, कुछ लोग कहते थे दोनों, और कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि क्या दोनों एक है या नहीं। तो बहुत सारी चर्चाएं चलती रही। इस तरह बहुत तरह के प्रयोग भी किए गए ताकि पता लगाया जाए कि दोनों बिजली में क्या फ़र्क है या फिर दोनों बिजली एक ही है। इन प्रयोगों में बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया, लेकिन सबसे मज़ेदार किनका प्रयोग था? तो सबसे मज़ेदार प्रयोग था बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग था। किनका प्रयोग था? सबसे मज़ेदार प्रयोग किनका था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग था। उसने क्या किया? तो उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, पर यह थोड़ी अलग अलग तरह की पतंग थी जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। उसके निचले हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी और ऊपरी हिस्से पर भी एक लोहे का तार था। जब यह बादलों तक पहुंची तो लोहे के तार में बिजली पतंग की डोर में आई, और फिर नीचे बंधी हुई चाबी में भी जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथ के पास बंधी चाबी को छुआ तो जोर से चिट की आवाज़ हुई, उन्हें करंट लगा। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे घबराए नहीं, बल्कि खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था, यानी आकाश में बिजली थी, धरती की बिजली की तरह है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया। तो पतंग उड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? वहाँ उन्होंने पतंग बनाया, और पतंग का डोर जो था, जिससे की सहायता से हम पतंग को उड़ाते हैं, तो रेशम का डोर। पतंग में किस का डोर लगाया? रेशम के धागा का डोर लगाया था। और क्या किया? उसके निचले हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी, यानी कि डोर में एक निचले हिस्से पर क्या लगाया था? चाबी जुड़ा था, और ऊपर हिस्से पर भी लोहे का तार था, और पतंग के ऊपर के हिस्से पर भी उसने क्या किया? लोहे का तार बांध दिया। और जब यह बादलों तक पहुंची, आपको पता है कि आसमान में बादल बहुत नीचे होती है, तो जब पतंग उड़ाते हैं, तो जब पतंग बादलों तक पहुंची तो लोहे के तार से बिजली की डोर में लोहे के तार से बिजली पतंग की डोर में आई।
तो लोहे की तार बिजली जो थी वो लोहे की तार से में सटने से तो वहाँ तो बिजली आई ही, और फिर धीरे धीरे वो कहाँ तक आ गई, डोर तक आ गई, जो कि मेसम का था, और फिर नीचे बंधी हुई, और जब डोर में नीचे चाबी बंधी हुई थी पहले से ही, तो वो चाबी में भी आ गई। और जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको छुआ, वहाँ अपने हाथ को वहाँ पे टच किया, यानी जब उसको छुआ तो वहाँ से चिट चिट की आवाज़ आई और उन्हें करंट भी मार जाता। आप बिजली को गलती से भी आपने छुआ होगा तो वहाँ पे झटका मारता है बहुत जोर से, जैसे कि हम करंट बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं कि बिजली का करंट लग गया है। तो झटका भी मारा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे घबराए नहीं बल्कि खुश हो गए। उन्हें पता चल गया था कि आकाश वाली बिजली और धरती पर की बिजली में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। तो कैसे पता लगाया, उनके प्रयोग को हमने जाना, और पता क्या लगाया कि दोनों बिजली में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद तो मुझे लेकर होने वाले शोध कार्यों में इतनी तेजी आई कि चारों ओर मेरी ही चर्चा सुनाई देती। टॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि एडिसन ने आदमी को अंधेरी दुनिया को उजाले में भर दिया। क्या हुआ, इसके बाद जब इस बात का पता लग गया कि आकाश वाली बिजली और धरती की बिजली में कोई फर्क नहीं है, तो लोगों ने तब चारों ओर बिजली की चर्चा सुनाई दी, और बिजली के और ज़्यादा शोध कार्य होने लगे, बहुत जल्दी तेजी आ गई। उसके बाद टॉमस एल्वा एडिसन, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बिजली से एक बल्ब बनाया, जो कि आपके घरों में आप देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बल्ब का जो आविष्कार किया था वो आविष्कार करने वाले कौन थे, टॉमस एल्वा एडिसन थे। उन्होंने बिजली का आविष्कार किया। तो क्या हुआ, जब बिजली का आविष्कार हुआ तो सारी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि पहले लोग जो रहते थे वो अंधेरे में रहते थे, और फिर धीरे धीरे जब बिजली का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, तो लोग अंधेरे से उजाले में आ गए। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश भी लगातार चल रही थी, ताकि मैं उपकरणों में इस तरह बंद रहूं कि जब चाहे मेरा इस्तेमाल हो सके। इसके लिए वैज्ञानिक को बैटरियां बनाने का आइडिया सूझा। आखिर किस्म की बैटरियां बनी, छोटे से छोटे सेल बने। जरा सोचो, तुम्हारे टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कॉर्डलेस माउस सब मेरा सूखा सेल हो ही तो काम करता है, वरना न तुम्हारा कंप्यूटर चले और न टीवी। बता रहा है कि आदमी उसके बाद लोगों ने यह सोचा कि भाई बिजली को हम अपनी तरह से चलाएं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिजली को किसी उपकरण में बंद करने का सोचा कि जब चाहे उसे खोल के इस्तेमाल कर ले, फिर जब चाहे उसको बंद रखें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बैटरी का बनाना शुरू किया। बैटरी से हमें क्या लाभ मिलती है कि बैटरी में बिजली जमा रहती है, और हम जब चाहते हैं उसको खोलने से खोल के काम कर लेते हैं, फिर उसको बंद कर लेते हैं। फ़ोन में भी अक्सर करते हैं, फ़ोन जब हम यूज कर रहे होते हैं तो बैटरी ख़त्म हो रही होती है, यानी कि बिजली चल रही होती है, और जब बंद करते हैं तो ख़त्म। जब उसको बंद करते हैं तो बैटरी भी का भी यूजेस, मतलब बैटरी भी ख़त्म होना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही बैटरी का आविष्कार हुआ, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बैटरी बनने शुरू हो गए। और उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे टीवी का जो रिमोट होता है, कंप्यूटर यानी हमारे घर में जो घड़ी होता है, माउस, कंप्यूटर का माउस जिससे कि हम कंप्यूटर को चलाते हैं, ये सारे में सूखा सेल, बैटरी का जो सूखा सेल होता है वो लगा हुआ होता है। नहीं तो अगर बैटरी ना होती तो हम कंप्यूटर या फिर टीवी या फिर घड़ी किस तरह चला पाते। तो बिजली हमारे लिए कितना उपयोगी है आप देख रहे हैं। आगे कह रहा है कि अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, मेरे बिना आदमी ना आकाश में उड़ पाए, ना समुद्री यात्रा कर पाए, और हाँ, आज की ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ भी तो मैं ही चलाती हूँ। बिजली बता रही है कि अब जो है अभी के यानी कि आधुनिक युग में बिजली जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता जो है और बढ़ती जा रही है। किस में, तो आदमी अगर आकाश में उड़ना चाहे तो बिजली की सहायता से उड़ सकता है, बिना बिजली के नहीं उड़ पाता, ना ही किसी समुद्र की यात्रा कर सकता है। और तो आपको पता है कि पहले रेलगाड़ियाँ वाष्प इंजन पर चलती थी, और अब तो बिजली पर ही चलने लगी है। तो आज बिजली के बारे में हमने इतनी बातों को जाना। सबसे पहले जाना कि आकाश वाली बिजली और धरती वाली बिजली में क्या फ़र्क है। उसके बाद जाना कि बिजली के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों ने क्या क्या बनाना शुरू किया, क्या क्या शोध कार्य किए।
और हमने ये जाना कि समुद्री यात्रा हो, चाहे आकाश मार्ग की यात्रा हो, चाहे रेलगाड़ी हो, सब चीज़ों में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो बिजली की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले दिन हम फिर आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे एक बार खुद से भी रिवाइज करें ताकि आपको और अच्छी बातें और अच्छी से समझ में आए। धन्यवाद।